नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और तीनों की तीनों ही मेरे हिसाब से फ्यूचर में एक बेस्ट धमाका करने वाला कंपनी है। मैं ऐसी बात क्यों बता रहा हूँ, मैं कुछ इम्पोर्टेंस डिटेल्स पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले एक चीज़ों को याद रखना है, ये तीनों कंपनी एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। बहुत छोटा-सा कंपनी है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रिस्क भी बहुत हाई होते हैं। और आपको हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न पाना है, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। और रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर डाल दिया और काम बन गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए आपको देखिए, डाइवर्सिफाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्योंकि किसी भी एक बड़े इन्वेस्टर को पकड़ के लीजिए, जैसे विजय केड़े जी हो गया, राकेश झुनझुनवाला जी हो गया, राधाकिशन दमानी जी हो गया, आशीष कचुले जी हो गया, तो मुकुल अग्रवाल हो गया। इस तरीके से बड़े इन्वेस्टर को आप जाकर पोर्टफोलियो को चेक करना, 20 से 30 कंपनी होगा उनके पोर्टफोलियो में। क्या वो सारे पैसा एक ही कंपनी के ऊपर डाल दिया? बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अगर बिजनेस समझ में आ रहा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा है और उस कंपनी के उस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट खुद का होल्डिंग, खुद का स्टेक, खुद का बिजनेस व्यू पॉजिटिव रखा है। गवर्नमेंट उस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो मैं आज उसी सेक्टर से जुड़े हुए कुछ 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा धमाका आने का चांसेस है। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। उनमें से फर्स्ट जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। तो देखिए, हाईटेक पाइप्स लिमिटेड बेसिकली एक पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के बिजनेस और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि टोटल इसका ओपी मतलब ओईएम कस्टमर से 150 से भी ज़्यादा, 7.5 मेट्रिक टन इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, मेट्रिक टन पर एनम इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है और टोटल 450 से भी ज़्यादा डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन है और 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और देखिए, आर्किटेक्ट से लेकर मतलब बिल्डर से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर सारे प्रोडक्ट के जो ट्यूब्स एंड पाइप्स होते हैं वो कंपनी बनाते हैं। 40 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस है और देखिए, कंपनी 17 स्टेट्स में कंपनी खुद को फैला के रखा है। तो हाईटेक जो स्टील पाइप्स कंपनी है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका प्रोडक्ट, इसका डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं, कंपनी जनरल प्रोडक्ट्स के ऊपर 60% काम करते हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर 36% एंड अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर 4% काम कर रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, स्टील के जितने सारे पाइप्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं और अलग-अलग शेप्स में स्टील्स को बचाया जाता है। तो हम लोग घर के जो छाँव के लिए जो मतलब जितने सारे शीट यूज़ करते हैं, वो भी इस कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। टोटल कितने सारे कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इंडिया में कहाँ से कहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सब कुछ मैं आपको पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। फिर भी यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, वो देखिए, कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में, पूरे का पूरा इंडिया में खुद का प्रेजेंस है। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ स्टेट में काम कर रहा है, कुछ स्टेट में नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं। हर जगह पे आपको कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। उनमें से यूपी में इसका एक अलग प्लांट है, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी है 2,55,000 करोड़ के आसपास। और देखिए, गुजरात में है, जो 1,25,000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है। साथ ही साथ देखा जाए तो यूनिट 2, और वो भी महाराष्ट्र में है और वो भी देखिए 1,70,000 के आसपास। और देखिए, महाराष्ट्र में और एक जगह पे भी है, साथ ही साथ और मतलब आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए, कंपनी की जो फैक्ट्रीज है, जो प्लान है, प्लांट है, वो आप खुद ही यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे है, जैसे यूपी में है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में है, साथ ही साथ देखिए गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, वो प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग नाम से आप जानते हैं, बहुत सारी जगह पे आप शायद देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे, प्रोडक्ट भी देखे होंगे, उसका लंबा लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी कंपनीज के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वो है इस कंपनी का अप्रूवल्स, मतलब इसका क्लाइंट्स कौन सा है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जहाँ पे उसको अप्रूवल मिल चुके हैं, उस क्लाइंट्स को वो प्रोडक्ट बेचते हैं। ध्यान से देखना, लंबा सा आपको लिस्ट मिलेगा, मैं तुमको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी देखिए, ईएएल और भी देखिए, गवर्नमेंट के जितने सारे जल सेवाएं हैं, तो जल जीवन जो सेवाएं है, उस प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई मेट्रोज के ऊपर भी, दिल्ली मेट्रोज के ऊपर भी, और साथ ही साथ
देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएसएनएल से लेकर पुणे मेट्रो से लेकर एनबीसीसी, गवर्नमेंट के जितने सारे जम्मू कश्मीर से लेकर मतलब हिमाचल प्रदेश से लेकर अलग अलग जगह पे कंपनी के इस डेटा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नेशनल हाईवे, वो जितने सारे सड़क है उसको उसके भी टील का जरूरत पड़ते हैं, तो वो भी कंपनी इस वो मतलब कंपनी इसको प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो चीज़ों को समझिए आप। कंपनी देखिए जो खुद का जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहाँ-कहाँ पे कौन-सा सेक्टर को वो बेचते हैं। तो देखिए जो देखा जाए तो सूरत का जो डायमंड मतलब बारिश है उसके ऊपर, साथ ही साथ हाउसिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, साथ ही साथ स्टेडियम बनाने के लिए वो भी इसका स्टील यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ देखिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, 5G के ऊपर, टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, नेशनल हाईवेज़ के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो फ्लाइट्स के ऊपर, साथ ही साथ जल जीवन मिशन के ऊपर, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के ऊपर जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो भी इस कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो मतलब सबसे बेस्ट क्लाइंट्स हैं, वो देखिए टाटा जैसे हैं, गेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, एनटीपीसी है, मतलब गवर्नमेंट में कोई भी संस्था नहीं छोड़ा। साथ ही साथ रिलायंस है, डीएलएफ है, पावर ग्रिड है, सेल है, एलएनटी है, एनसीसी है, एचपी है, अदानी है। तो एयरटेल से लेकर जियो से लेकर हर कंपनी को, इंडियन ऑयल से लेकर लंबे से लंबा लिस्ट इस कंपनी को मिल जाएगा। तो कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, तो इस कंपनी के ऊपर मैं इसलिए पॉजिटिव हूँ। अभी कुछ पॉइंट्स को चर्चा कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। कंपनी का देखिए वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, बाकी आरओसी तो एवरेज के आसपास है। कर्जा थोड़ा-सा ज़्यादा है, फिर भी कर्जे को मिटाने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर वो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो मैं साल भर के डेटा दिखा दूँ तो सेल्स देखिए कितना स्ट्रांगली कंपनी ग्रोथ कर रहा है। उसकी रेवेन्यूज़ अगर मैं ईयरली देखूँ तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रेवेन्यूज़ ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। उसके अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट को देखूँ तो प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांग है। तो सोचिए जो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इतना स्ट्रांग है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ खराब होने का चांसेस है? दूसरी बात इंस्टीट्यूशन जैसे देखिए एफएस के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं है, डीएस के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था। आज एफएस के पास 8%, डीएस के पास 10%। तो इंस्टीट्यूशन क्यों इस कंपनी के ऊपर बाय कर रहा है? क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर का स्ट्रेंथ उसको पता है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर वो बाय कर रहा है। और रही बात टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स का देखिए, कंपनी कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ के सिर्फ ₹6 के आसपास। और ₹6 से आज कंपनी कहाँ तक जर्नी किया 196 ऑलमोस्ट 2400। तो मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा जर्नी होना बाकी है। तो क्वेश्चन है क्या इस पीक लेवल में क्या इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करना चाहिए? अगर मेरे ओपिनियन को कहूँ तो मैं कभी भी खरीदारी नहीं करूँगा। तो मुझे कभी भी इस तरीके से कोई करेक्शन दिखे, तब मुझे खरीदारी करना है। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड। तो धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड जो एक बेसिकली इस कंपनी के अगर सेक्टर को देखूँ, दो वो एक एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एक पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को दिखा दूँ, उससे पहले कंपनी के कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको देखना चाहिए। इसी कंपनी के देखिए टोटल जो प्रोडक्ट है 1000 से भी ज़्यादा कंपनी के टोटल मतलब टच पॉइंट है, रिटेल टच पॉइंट है। 15,000 फ्रॉम 15,000 से 16,000 कंपनी के टोटल रिटेल टच पॉइंट से यहाँ पे कंपनी का बिज़नेस चलता है। तो कंपनी के देखिए बिज़नेस अभी भी शुरू हुआ है, कंपनी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं। थोड़ा-थोड़ा करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। जैसे 3 न्यू टेक्निकल रजिस्ट्रेशन रिसीव हुआ है। साथ ही साथ कंपनी 18 टेक्निकल रजिस्टर्स रिसीव कंपनी कर चुके हैं। वो भी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर, मतलब कोई भी देखिए एग्रोकेमिकल्स हो, कोई भी पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट हो, कोई भी केमिकल्स, कोई भी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट हो, तो उस प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट को बेच पाएँगे। तो एक-एक करके सारे अप्रूवल आ रहा है, तो यही प्रोडक्ट कंपनी बेच रहा है, जो एक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं, उनमें इस कंपनी का रैंकिंग बहुत छोटा है, क्योंकि इसका मार्केट कैप सिर्फ 1100 करोड़ का है। फिर भी इस कंपनी का स्ट्रेंथ देखिए, कंपनी की ओवरऑल आरओसी बहुत स्ट्रांग है, सेल्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट थोड़ा-सा वीक हुआ, बाकी तो सब कुछ ठीक दिखा। कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है। अभी कंपनी के 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहली बात, कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, अगर मैं साल भर के उसका डेटा दिखा, तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली हर साल में सेल्स को अलग लेवल में ग्रोथ किया। किसी भी एक साल में आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी का सेल्स बेकार हो गया। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट को देखेंगे, तो 4 चाँद लग चुके हैं। लास्ट 5 इयर्स में 10 करोड़ से डायरेक्टली 45 करोड़ बन चुके हैं।
इसका मतलब 4 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे जंप हुआ। तो मेरे लिए एक बेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर हर किसी का इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर क्या कर रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही देख सकते हैं, एफआईएस भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड कर चुके हैं और डीएस के पास तो होल्डिंग नहीं था और वो अभी भी होल्डिंग कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। एक इंस्टीट्यूशन तो बाय किया है इतनी छोटे कंपनी के ऊपर, 1100 करोड़ का कंपनी के ऊपर एफएस ने 6.5-7% के आसपास होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा है, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो बाकी आपके क्या व्यू है, ज़रूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी का टेक्निकली चार्ट पढ़ना है, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ, तो देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ तो उसके बाद भारी भरकम फॉल हुआ और नीचे आने के बाद इसका प्राइस था 140 के आसपास और आज कंपनी अराउंड 350 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी की ये मुझे लगता है सिर्फ शुरुआत है, जर्नी होना अभी भी बाकी है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, जितने सारे वीडियोज़ के मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, इसको देखकर कल ही जाकर बाय सेल मत कर लेना। एक बार डीपली रिसर्च करना, उसके बाद आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है, उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उस कंपनी का नाम है एएमएस। तो एएमएस एक्चुअली एपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड है। तो एपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करता है। जैसे जितने सारे फाइटर जेट हो गया, इतने सारे ड्रोन्स वगैरह हो गया, तो जो नया टेक्नोलॉजीज ड्रोन्स है, तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं और इसका क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। मतलब वेल से लेकर ओएनजीसी से लेकर रेलवे से लेकर एचएएल से लेकर देखिए लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। इसरो भी इसका क्लाइंट्स है, तो लंबा सा लिस्ट मिल जाएगा। उससे पहले कंपनी का कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कराता हूँ। देखिए कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, मिसाइल से लेकर फाइटर जेट से लेकर सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी जो जो सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ड सॉल्यूशंस के बारे में बात करूँ तो देख सकते हैं, जो एविनिक्स सिस्टम है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एरोस्पेस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, नावल सिस्टम्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, साथ ही साथ सैटेलाइट स्पेस सिस्टम के ऊपर, साथ ही साथ होमलैंड सिक्योरिटीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी जो जो सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है वो आज जितना डिमांडेबल है, फ्यूचर में उसका डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कोई भी कंट्रीज का सिक्योरिटीज के लिए उसका डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसके लिए कंपनी को एक एक करके अलग अलग प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिलते चले जाते हैं। तो कंपनी जो सर्विसेज देते हैं, सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ आईटी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, साथ ही साथ वेपन एंड उसी तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर, साथ ही साथ हार्डवेयर्स के ऊपर एंड उसके साथ सॉफ्टवेयर एंड डिजाइन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर में कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस तरीके से हेलीकॉप्टर से लेकर, मिसाइल से लेकर और साथ ही साथ जितने सारे टैंकर्स वगैरह हो गया, साथ ही साथ स्पेस के ऊपर, सैटेलाइट्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग लगा क्योंकि कंपनी नोवेल के ऊपर, सबमरीन्स के ऊपर भी काम कर रहा है। जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखिए, जहाँ-जहाँ पे इसका प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, वही पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा तो सबमरीन एक कंपनी नहीं बनाया, अलग-अलग कंपनी का पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स लेकर बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, मतलब एकदम अ, सैटेलाइट से लेकर सबमरीन तक, ये जो जर्नी है, इस जर्नी में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो सेक्टर वाइज़ बात करूँ, तो कंपनी के सेक्टर्स के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं, जो मिसाइल्स वगैरह हो गया डिफेंस सेक्टर्स में, नोवेल डिफेंस के ऊपर, साथ ही साथ मतलब जितने सारे ग्राउंड डिफेंस सेक्टर है, मतलब मिसाइल्स जैसे, साथ ही साथ अलग-अलग फाइटर जो फाइट करने के लिए जितने सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसको बनाते हैं, साथ ही साथ रेडार सिस्टम, स्पेस के ऊपर। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक्स मतलब ऑटोमेशंस के ऊपर एंड टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। अभी मुझे लास्ट में एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसके क्लाइंट्स। तो मैं एक बार क्लाइंट्स को एक बार मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, डीआरडीओ से लेकर, इसरो से लेकर, एनटीपीसी से लेकर आपको लंबा-सा लिस्ट मिलेगा। उसके साथ टाटा स्टील, देखिए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो आपको लिस्ट तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। इस कंपनी का स्टैंड मुझे बहुत स्ट्रांग लगा क्योंकि इस कंपनी का अगर साल भर के मैं डेटा देखूँ तो सेल्स में एक तगड़ा धमाका दिखे। रेवेन्यूज़ बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ, 200 करोड़ से ढाई साढ़े 300 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो और भी तगड़ा है, 14 करोड़ से 30 करोड़ तक पहुँच चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स में। तो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। उसके अगेंस्ट में अगर मैं बाकी पॉइंट्स को देखूँ, तो इस कंपनी के देखिए वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। बाकी आरओसी आ रही है तो ठीक है, कर्ज़ा कम है और कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, वो भी देखिए इस कंपनी के ऊपर अलग लेवल का ट्रस्ट किया।
मतलब इंस्टीट्यूशन बहुत ज़बरदस्त ट्रस्ट किया है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको भी फ़ोकस होना चाहिए। आपका भी ओपिनियन क्या है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो ये था 3 कंपनी। अभी चलो इस कंपनी के एक बार चार्ट भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए एपोलो माइक्रोसिस्टम जो है, उसके ऊपर बात करूँ जब लिस्टिंग हुआ था, तब से लेकर एक भारी भरकम फॉल दिखा। कोविड के बाद इस कंपनी धमाका किया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस आ गया था सिर्फ ₹3 के आसपास। वहाँ से कंपनी करीबन ₹150 तक गया। तो 4100 करोड़ 100% के आसपास रिटर्न दिया। तो ये एक बेस्ट रिटर्न है। अभी मुझे लगता है कंपनी एक अपॉर्च्युनिटी फिर से आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।